ऑल बैलेंस लेके चलें ताकि लगे कि यार कहीं पर भी कोई चीज़ हाथ से छूट नहीं रही है। सर नीट में तो प्राइमरीली उसमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस होता है। तो सबसे पहले तो फिज़िक्स पे एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट एलएन में हमारे एनएटीएस वगैरह वो सब टेस्ट हुए थे तो फिर मैंने पढ़ भी ली थी तो मेरी कवर हो गई थी। और जो स्टडी मटीरियल है उसमें मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल नीट के लेवल के, और अगर नीट का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा तो वो कितना बढ़ेगा उस हिसाब से भी सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह सब डिजाइंड है। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसमें नीट में तो एक ही स्पेसिफिक टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, वही रिपीट होते जाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 वो सब स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टडी मटेरियल इनफ है। और उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें इतने सारे एनसीईआरटी में इतने सारे डेटाज है, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो तभी करने चाहिए वो डेटाज वगैरह सब लर्न, तब आपको लग रहा है कि मतलब जो इसका बेसिक्स वगैरह सब कॉन्सेप्ट्स है वो मुझे आते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी बट उसमें जितना क्लास में पढ़ाते हैं मेजरली वही क्वेश्चंस आते हैं। वो तो एक दो वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर से आएंगे। और ऑर्गेनिक में भी मोस्टली तो एनसीईआरटी नीट तो एनसीईआरटी पूछता है, बाकी क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर देते हैं कि ऑर्गेनिक में भी बस ऑर्गेनिक में तो वही क्वेश्चंस रिपीट होता है, पेपर में भी वही होता है। तो ऑर्गेनिक में भी ऐसा मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। और फिर बायो में तो एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, बट अगर बाहर जाएगा तो जितना जाएगा वो स्टडी मटेरियल में पूरा कवर्ड है। मतलब अगर वो अपना लेवल एक लेवल ऊपर करता है तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल वैसा बनाया गया है कि वो लेवल ऊपर करेगा तो हम लोग कवर कर लेंगे वो पूरा स्टडी मटेरियल से।